अनिरुद्ध के जैसे तेजस की प्लानिंग के बारे में पता चलता है तो यहाँ घर से झूठ बोलकर निकल जाता है कि ये दिल्ली जा रहा है। हालांकि ये जैसे कश्मीर पहुंचता है इसकी खबर घर वालों को पता चलते है ना, तो सच में तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। लेकिन अब जानक को बचाने के लिए उसकी मांग में सिंदूर तो बढ़ता ही है, लेकिन गुरु लोग ये तमाशा और ज्यादा ही क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब जानक तेजस के पुलिस वालों के साथ में होती है तो वो तो फोन ले लेते हैं। हालांकि शक होने पे अनिरुद्ध को झूठी कॉल भी करते हैं कि अनिरुद्ध सर, जानक मैम हमारे साथ में है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल पुलिस वाले होते हैं अनिरुद्ध को फोन करके सारे अपडेट्स दे रहे होते हैं। फिर उनको भी जब पता चलता है कि जानक यहाँ स्टेशन पे नहीं है बल्कि उसको कुछ टाइम पहले ही कुछ और लोग लेके जा चुके हैं, तो इस चीज को जानने के बाद में अनिरुद्ध बहुत परेशान होता है। वो फैसला कर लेता है कि वो कश्मीर आएगा। हालांकि वो अपने बॉस को जब इस बारे में बताता है कि उसे कश्मीर जाना है और अगर ये बातें घर पे पता चला तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, तो ये चाहता है कि इसको एक ऑफिशियल लेटर मिले 3 दिनों का, ताकि ये घर से बाहर निकल सके। और बस इसका बॉस भी इसमें मदद कर देता है। हालांकि अब अनिरुद्ध घर पे जाने के बाद में समझो कि नाटक करने लगता है, ड्रामा जो नेक्स्ट लेवल होती है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि घर पे जो सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि यार कल अनिरुद्ध का आशीर्वाद सेरेमनी है और वहाँ पे सभी लोग होंगे, और यहाँ पे फिर से बोल देते हैं लोग जाओ और तुम मेरी नाली को बुला करके लाओ छोटन को। खैर छोटन तो जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अभी भी शर्मा रहा होता है। उसको डर ये होता है कि मैं अगर सामने जाऊंगा और पता चल गया कि मैं ही छोटन हूँ तो मेरी तो सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर भंटा फूट जाएगा। लेकिन जैसे अनिरुद्ध आता है ना तो ये बहुत चिंता होता है और बहुत गुस्सा भी होता है। हालांकि घर वाले जब इसकी परेशानी को सुनते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। और तब तक अर्जी भी चली आती है। ये उसके सामने बोलता है कि आई हेट माई जॉब, मुझे इस जॉब से नफरत है, मन तो करता है कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं। पता है बाबा कल आशीर्वाद सेरेमनी है ना, और बॉस ने बोला कि मुझे आज ही निकलना होगा, मतलब दिल्ली के लिए, और उन्होंने टिकट भी बुक कर दिया। अब यहाँ पे बूढ़ा नखड़ा करने लगता है जैसे छोटा बच्चा किसी चीज को खरीदने के लिए नहीं रोता बूढ़े मार्केट में कि मम्मी मम्मी दिला दो, मेरे को चॉकलेट दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो। देखो गुस्सा तो आता है लेकिन क्या कर सकते हैं, वो बचपना है। लेकिन यहाँ भाई इस चीज का मेन तरीके से फायदा उठाता है जब ये सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में अर्जुन उसे सहानुभूति देती है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जो बॉस ने बोला है वो करो। लेकिन मन के किसी न किसी कोने में इसको शक होता है कि ये इस बार पक्का झूठ बोल रहा है। एक काम करते हो, मुझे इसके बॉस से बातें करनी चाहिए, हो सकता है कि वहां से कुछ सच पता चल रहा है कि क्या वाकई में ये दिल्ली जा रहा है या बबुआ दिल्ली के टिकट कटा करके कहीं और, क्योंकि अब ये आंख बंद करके भरोसा करने वाली नहीं है। हालांकि बाद में तमाशा तुम्हें पता ही कि भाई टीवी पे सारी चीजें आ जाती है। अब बवाल ये होता है ना कि जहां जाना को लेकर के वे तेजस के पास में जाते हैं लोग, तो उसे जब तक वो तेजस को नहीं देखती तब तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ पे आई है। और अब जाना की परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये अपने जो वहाँ के काम करने वाले होते हैं कर्मचारी, उनसे बोलकर जाना को पकड़वा देता है और कमरे में इस बार बोल देता है कि पूरी तरीके से अलर्ट रहो सबको ही, इस बार ये लड़की भागनी नहीं चाहिए, मीडिया को बुलाओ, ये सारी चीजें। और पता चलता है कि भाई इलेक्शन में इस चीज का एक मेन फायदा इसको ये होने वाला है कि जो इसका रुतबा गिरा हुआ था ना वो फिर से उठ चुका है और अब ऐसा दबदबा बना करके दिखाना चाहता है कि मेरा उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि जानक है। मुझे लगता है ना कि यार थोड़ा सा मजेदार पता है कहानी क्या हो जाती, थोड़ी सी मजेदार, ये मेरी ओपिनियन है कि भाई ये सच में ये उत्तराधिकारी बन जाती, एमएलए बन जाती और फिर अनिरुद्ध आता। अब देखो ये होने वाला नहीं है, ये मंत्रत कहानी है। सारी जो मीडिया कवरेज हो रही होती है ये सारी चीजों को अनिरुद्ध देख करके परेशान तो होता है, लेकिन अब जानक को सबके सामने उसे अपनी पत्नी का दर्जा भी देना पड़ता है ताकि वो ये बता सके कि जानक से उसकी शादी हुई है और तेजस बस उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसे हरास कर रहा है। और बस पुलिस वाला तो इसी फिराक में होता है कि बस एक के सर दे दीजिए, हम तेजस को रातों रात उठा लेंगे। हालांकि सबके सामने ये साबित करने के लिए उसके मांग में सिंदूर भी लगाएगा। ये प्लॉट थोड़ा सा डिले होने वाला है, लेकिन फाइट सीक्वेंस के बाद ही तो बवाल होने वाला है गुरु लोग। लेकिन ये कहानी और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सोचो जरा घर वालों का रिएक्शन क्या होगा कि मेरा बेटा सच में कितना काम करता है ना, वो दिल्ली गया है अपनी जॉब को लेकर के, लेकिन जैसे वो देखेंगे कि ओह माय गॉड कश्मीर चला गया उस लड़की के चक्कर में, तो चीज़ें गुरु लोग मज़ेदार होने वाली है।